अमेरिका और ईरान के बीच वापस से सुलह की कोशिशें शुरू हो गई हैं। अमेरिकी मीडिया CNN ने कुछ अधिकारियों के हवाले से बताया कि दोनों देशों के बीच बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है। साथ ही पाकिस्तान और कतर जैसे देश वापस से मध्यस्थता कराने में जुट गए हैं, जिससे बातचीत फिर से शुरू की जा सके। अधिकारियों के मुताबिक अमेरिका ने भी कोशिश की है कि हमलों के बावजूद तनाव ज्यादा ना बढ़ने पाए। कुल मिलाकर चीजें दोबारा से पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले बीते 3 दिनों से जैसे हालात बन रहे थे, उसे देखकर लग रहा था कि अमेरिका और ईरान के बीच में वापस से जंग शुरू हो सकती है। अमेरिका ने 8 और 9 जुलाई के बीच कम से कम 2 बार ईरान पर हमला किया था। इनमें 170 जगहों को निशाना बनाया गया था। दावा किया गया था कि उसने ईरान के कई मिलिट्री साइट्स को टारगेट किया है। जवाब में ईरान ने भी खाड़ी देशों में स्थित अमेरिकी बेसों पर हमले का दावा किया था। ईरानी अधिकारियों के मुताबिक अमेरिकी हमलों में उसके 14 नागरिक भी मारे गए हैं। इस बीच एक चौंकाने वाला दावा सामने आया है। ईरान ने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की हत्या का प्लान बनाया था, ऐसी एक रिपोर्ट बाहर आई है। CNN और WSJ ने सूत्रों के हवाले से बताया कि इजराइल ने इसी हफ्ते अमेरिका के साथ ये इंटेल शेयर किया था, लेकिन कुछ अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि इजराइल जानबूझकर ऐसी रिपोर्ट शेयर कर सकता है जिससे वो ट्रंप को ईरान पर फिर से हमला करने के लिए मना सके। सच्चाई खैर जो भी हो, लेकिन इस तरह के दावों से हालात और भी खराब हो सकते हैं। अगली खबर, एंडी बर्नहैम का नाम ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर लगभग तय माना जा रहा है। ब्रिटिश मीडिया BBC के मुताबिक सत्ताधारी लेबर पार्टी के 403 में से 322 सदस्यों ने उनके नाम का समर्थन किया है। उन्हें अगर एक और सांसद का समर्थन मिल जाता है तो फिर तकनीकी रूप से कोई और नेता उनके खिलाफ खड़ा नहीं हो सकेगा, क्योंकि फिर से दावेदारी पेश करने के लिए जरूरी 81 सांसदों का समर्थन नहीं बचेगा। ऐसे में फिलहाल इस बात की सबसे अधिक संभावना है कि बर्नहैम निर्विरोध ही UK के अगले प्रधानमंत्री बन जाएंगे। कोई अन्य नेता फिलहाल उन्हें चुनौती देने के मूड में नहीं दिख रहा है और न ही उसके पास जरूरी वोट हैं। बकौल BBC उन्हें अगले हफ्ते ही लेबर पार्टी का नया लीडर घोषित किया जा सकता है और 20 जुलाई से वो प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी भी संभाल सकते हैं। ऐसे में एंडी बर्नहैम 10 साल में ब्रिटेन के 7वें नए प्रधानमंत्री होंगे। मौजूदा प्रधानमंत्री कीर स्टारमर को भारी विरोध के बाद पद छोड़ना पड़ रहा था। 2 साल पहले वो बड़े बहुमत से चुनाव जीतकर PM बने थे, लेकिन मई में हुए लोकल इलेक्शंस में उनकी पार्टी बुरी तरह से हार गई थी। इसके बाद से ही स्टारमर की लीडरशिप का विरोध शुरू हो गया था। देखते रहिए द लेलन टॉक। शुक्रिया, शुभ रात्रि।